नमस्कार दर्शकों, अखंड भारत शक्तिपीठ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको आज एक बाबा जी से मिलवाऊंगी जिनकी उम्र 80 ईयर्स प्लस है वो, और रामायण लिख रहे हैं। तो दीदी जी, आप इनके बारे में, बाबा जी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि ये रामायण लिख रहे हैं और इनकी रामायण पब्लिश हुई ना हुई या नहीं हुई और कब होगी। हमारे प्यारे सभी यूट्यूब दर्शकों को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज हम मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश में हमारे परम प्यारे बाबा जी हैं जो डॉक्टर बद्री नाथ जी हैं, बद्री प्रसाद जी गुप्ता, उनके ससुर जी लगते हैं। तो ये भाई जी हमारे पास समय समय पर अपनी जो रचनाएं लिखते हैं वो सुनाने के लिए आते रहते हैं और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है इनकी लिखी हुई रचनाएं। और मैंने विचार किया है कि इन्होंने जो अपने भाव से रामायण के कुछ कुछ प्रसंग लिखे हुए हैं तो मैं उन प्रसंगों को छपवा कर एक पुस्तक उनकी कृतियां निकल रहा हूँ, क्योंकि लोगों तक वो रामायण पहुंचे। रामायण कोई एक अकेला वाल्मीकि जी या तुलसीदास जी ने अकेले नहीं लिखी है। दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे भगवान के भगत हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रामायण की अपनी मति अनुसार लिखी है। तो ऐसे ही वो कई कई प्रसंगों पर रामायण के कुछ कुछ प्रसंगों को वर्गीकृत करके और उसमें जो प्रकाश डाल के लिख रहे हैं कि वो चौपाई या दोहा वहाँ ऐसा क्यों आया होगा, किस तरीके से होगा। तो भाई जी कृपया आप अपना परिचय दें, माइक नाम और अपना गांव का नाम बताएं। सब माइक लगा दीजिए दीदी उनके उसमें, जी माइक उनके कॉलर में। इसमें बोले आप, इसमें इसको ऐसे करके और यहाँ सामने देख करके। जय श्री राम बाबा जी, जय श्री राम। आप अपना नाम और गुप्ता जी, आपकी उम्र? ओके जी, आपकी उम्र कितने साल के हो गए? 83। तो रामायण कब से लिख रहे हैं आप? हनुमान जयंती से। हनुमान जयंती से। तो रामायण लिखने का विचार कहाँ से आया आपके मन में? आपने क्यों सोचा रामायण लिखना चाहिए? तो बहुत दिन से था। ओके। वो लिख नहीं पा रहा था। और आप रामायण पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं? रामायण पढ़ी। ओके। हमेशा बचपन से नई चीज तब से पढ़ रहा हूँ। हाँ। कंधे के उजाले से पढ़ रहा हूँ तो आज तक अभी नहीं पढ़ पाऊंगा। अभी कितने वर्ष हो गए आपको रामायण लिखते हुए? कितने वर्षों से लिख रहे हैं रामायण? लिखना था तो कब तक हो जाएगी दीदी जी बाबा जी की रामायण? जी मतलब जैसे कुछ कुछ प्रसंग है, जैसे जो भी एक चौपाई दुआ जैसे आता है, मेरी भूमिका है। हाँ, तो उस विषय में भूमिका बता देता हूँ। हाँ। मैं रामनाथ बंसीलाल गुप्ता यशोदा का, मेरी उम्र 82-83 साल की हो रही है। मैं इस काफी में रामचरित मानस को कुछ ऐसे कठिन प्रश्नों का उत्तर लिखने जा रहा हूँ। मैं इस पुस्तक को रामनवमी यानी 17/4/24 से लिखना चाह रहा था, परंतु किसी कारण से उसे हनुमान जन्म महोत्सव से लिखना प्रारंभ किया, यानी 23/4/24 से। मेरे 4 प्रकार की रामायण पढ़ी है, कई प्रकार पढ़ी और कहीं देखा, कहीं संतों से सुना। उसके बाद मैंने अपनी सोच को भी मिलाया। रामायण जी में ऐसे कई कठिन प्रश्नों के उत्तर लिखूंगा जो राम के, जो मैं भगवान गणपति, देवी शारदा, भगवान शंकर, प्रभु श्री राम, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे द्वारा कोई गलत उत्तर न लिखा जाए। जो सभी देवता मेरी रक्षा करके नई सही बुद्धि को प्रदान करेंगे। यह पुस्तक सभी को पसंद आ जाएगी। तो मैं अपने आप को धन्यवाद। परिचय, नाम और परिचय एक बार फिर से दे दीजिए। मेरा नाम रामनाथ बंसीलाल गुप्ता, ग्राम देशवाड़िया, उम्र 82-83। मैं बचपन से रामायण पढ़ रहा हूँ। जब लाइफ में थी तब से पढ़ता हूँ, आज पढ़ता हूँ, अभी भी पढ़ रहा हूँ। नवीन पारायण हर नवरात्रि में मैं पढ़ता हूँ। ठीक, धन्यवाद बाबा जी अपने बारे में बताने के लिए। हाँ,
वो नंबर से अजेंडा में रखा गया है। हाँ हाँ बिल्कुल, धन्यवाद बाबा जी। चालू है जी बिल्कुल चालू है, ये चालू है, चालू है। हाँ, तो आपने देखा हमारे प्यारे भाई जी बहुत सुंदर रचनाएं लिख रहे हैं इन्होंने। और सबसे बड़ी चीज है कि आयु 83 के लगभग हो चुकी है, 82-83, और अभी तक उनको चश्मा नहीं लगा है और अभी भी गाड़ी चला के आते हैं इस अवस्था में, और लिखने में बिना चश्मा लिखते हैं। देखो कितनी सुंदर लिखावट है। और मैं कहूँगी कैमरामैन से कि इसको जरा एक बार आप अपने कैमरे में लिखें। देखिए कितना सुंदर उन्होंने लिखा हुआ है, एक एक पेज पर देखिए बहुत सुंदर तरीके से अभी भी बिना चश्मे के लिख रहे हैं। तो एक कहते हैं ना कि सात्विक जीवन जीने वाला व्यक्ति कैसे अपने आप को महान बना सकता है। और सोचिए अभी तक इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई दवाई गोली नहीं खाई है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इस गांव में रहने वाले, छोटे से गांव में रहने वाले बाबा जी, जिनको मैं भाई जी बोलती हूँ, और सुंदर रामायण के विषय में लिख भी रहे हैं। और शायद रामायण का ही इतना प्रभाव है, उनकी भक्ति में इतनी प्रबलता है कि उन्हें कोई बीमारी अभी तक छू नहीं पाई। और मैं तो प्रभु से एक प्रार्थना करूंगी कि कोई बीमारी उनको ना छुए, चलते फिरते वो परम धाम को जाए। और मैं प्रयास करूंगी कि इस जो भी इन्होंने लिखा है उसको संशोधित कराते हुए और उसको भक्तिबंध लिखवा के इनकी पुस्तकों की प्रतियां निकलवाऊंगी। ऐसा मैंने भाई जी को बोला था कि इतनी सुंदर रचनाएं लिख रहे हो, तो एक छोटी सी पुस्तक निकाल के लोगों तक वो पहुंचनी चाहिए। तो समय मिलेगा तो उनके जीते जी ये काम हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही। और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने मुझे इतने प्यार से ध्यान से सुना। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा अभी तक कोई इलाज नहीं।